श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। आज मैं रामचंद्र की जय झांकी, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, पूरा दरबार लगा हुआ है। भगवान राम हाथ में धनुष बाण लिए खड़े हैं। ये अयोध्या धाम की कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनका चित्र है। इसमें रामकृष्ण सामने, सीताराम बीच में है। हनुमान गढ़ी का चित्र दिया हुआ है, बड़ी काली जी दिए हैं। भगवान शंकर का इसमें चित्र दिया है और कई मंदिरों के इसमें चित्र दर्शाए गए। बहुत ही शुभ था, इसलिए हमने आपको दिखाया। इस पर आज हम एक चर्चा करते हैं। आइए हम लोग विचार करें। जय श्री राम। आज दो बात अपने कहने से पहले आप लोगों से एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक तो रामचरितमानस में लिखा और विनय पत्रिका में भी उन्होंने लिखा है। तो विनय पत्रिका में जो बात लिखी है उस पर तो हम बात बताएंगे। सबसे पहले रामचरितमानस में एक बात लिखी हुई है जो बहुत गौर से है, वो सब खासतौर से सत्संग से जुड़ी हुई। क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास है कि हमारे पास जितने भी इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं वो विशेष रूप से इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही परिपक्व हैं, कहना चाहिए कि मिच्योर्ड हैं। कोई अरे गहरे और ऐसे लोग नहीं हैं कि जो भाई समझे ना समझे या फेंक दे, कुछ कर दे। यद्यपि उन लोगों की संख्या अपने आप में बहुत कम है, लेकिन मेरा अपना विश्वास है, मुझे उन पर गर्व भी है कि वो बहुत ही समझदार लोग हैं और मेरी बात को वो तहे दिल से समझते हैं। मैं भी उनके लिए समर्पित हूँ। बाकी दुनिया जहान के सबके लिए समर्पित होना भी कोई बहुत बड़ी पताका नहीं फहराना है। हमें तो ये चाहिए कि भाई 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, उसके बाद संख्या बढ़ती रहेगी, देखी जाएगी। गुणात्मक शैली में अगर बात की जाए तो हो सकता है। खैर, तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, चौपाई सुन लीजिए, उसमें बोलने जा रहा हूँ। विधि बस सुजन, विधि बस सुजन कुसंगत परही, विधि बस सुजन कुसंगत परही, फणि मणि सो सम निज अनुसरही, फणि मणि सो सम निज अनुसरही। ये रामचरितमानस की चौपाई है और कम से कम ये आपको बिल्कुल प्रारंभ में बालकांड में मिल जाएगी। उसके अलावा जो श्री राम प्रश्नमाला है जो बना हुआ है प्रारंभ में, बहुत सी पुस्तकों में पीछे बना है, कहीं आगे बना हुआ है रामायण में, उसमें ये चौपाई लिखी हुई है। विधिवत सुजन कुसंगत पढ़ी, फणिमणि सो सम निज अनुसरी। विधि मने ब्रह्मा, विधि मने भाग्य, विधि मने दुर्भाग्य, विधि मने कोई भी ऐसी संकट, कोई समस्या कि कभी दुर्भाग्यवश, सौभाग्यवश, अपने के कर्म के फल के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के किए हुए कृत्य कुकृत के अनुसार, या विधाता ने ही, भगवान ने, उन्होंने आपको कुसंगत दे दिया या आप कुसंगत में जानबूझ के पड़ गए,
विधिवत सुजन कुसंगत परहीं। कुसंग के दायरे में, कुसंग के चक्र में, कुसंग के परिधि में, कुसंग के चक्र में यदि आप कहीं गलती से फंस गए तो कहते हैं आपकी दशा ठीक उसी प्रकार होगी जैसे फणिमणि। फणिमणि नाग, मणिमणि उसके जो नागमणि है। तो जैसे सर्प को कितनी बार बीन बजाइए, बीन बजाने वाला सोचता रहता है किसी तरह से हमारी बीन पे ये मोहित हो जाए और तुरंत ये नागमणि उगल दे, तो वो ऊपर नीचे फुफकार सब कुछ मारता रहता है, लेकिन उसकी तरफ से कभी मणि अपने आप उगलता नहीं है। और वो उगल दिया तो पहली चीज़ तो ये है कि वो अंधा हो जाएगा और सांप और स्थिति बेकार हो जाएगी। तो मणि को जिस प्रकार से इतनी मासा मणि बहुत चमकदार होती है, बहुत ही दिव्य ज्योति होती है, बहुत ही प्रकाशमान होती है, उसके बराबर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो प्रकाशित की जा सके। तो उसको अपने अंडर में संरक्षित कौन किए हुए? विषधर ने। जो विषैला सांप है वो विषैले सांप ने उसको अपने मणि को बहुत ही इस तरह से छिपा रखा है कि कोई दूसरा ले ना पावे। तो अब जरा कल्पना करिए कि जो दैदीप्यमान है, जो ज्योतिर्मय है, जो प्रकाशमान है, ऐसी ऐसी प्रकाश होने वाली मणि किसके उसमें चक्र में फंसी हुई है? विषधर के चक्र में। मतलब दुर्भाग्य है उसका, कितनी सुंदर, इतनी प्रकाशमान दैदीप्यमान होते हुए भी अगर उसके भाग्य में अगर बुरा न लिखा होता भगवान ने, परमात्मा ने, विधि ने, तो वो क्यों नागमणि के पास आती? इसका भाव यह है कि भाई वो मणि का इसमें दोष तो है ही है, क्योंकि दुर्भाग्य में ऐसा लिखा हुआ है तो विषधर के पास गई, अन्यथा उसको कहीं और जगह मिल सकती थी लेकिन नहीं मिली, और वो मिलेगी वहीं पर नागमणि के पास। और नागमणि मिलेगा कब? जब या तो नाग मरे या वो अपनी तरफ से उगले, दोनों से एक बात हो सकती है, लेकिन दोनों स्थितियों में सक्सेस नहीं है। ठीक यही स्थिति हमारे आपके जीवन में भी कभी कभी क्या प्रायः देखने को मिलती है। और उसमें आदमी एक अच्छे भले से भला आदमी गलती से यदि किसी गलत संगत में फंस जाए, बुरी संगत में फंस जाए, व्यसनधारी लोगों के बीच में फंस जाए, या ऐसा कुकर्म करने वाले लोगों के बीच में फंस जाए, या यूँ कह लिए कि जो बहुत ही नासमझ होते हैं, जो अबोध होते हैं, जिनका ब्रेन वॉश किया जा सकता है, ऐसे किस्म के लोग कभी गलती से ऐसे महक में फंस जाए तो निश्चित रूप से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। गोस्वामी जी ने एक बात लिखी अपने, अभी दवाई हम बिना पत्रिका पर आ रहे हैं, हमने इससे पहले कुसंगत पर बोल दिया है, कौन कुसंगत पाए नसाई। आज गोस्वामी जी अपने विनय पत्रिका में लिख रहे हैं अपने बारे में। विनय पत्रिका जो है वो उनकी व्यक्तिगत पत्रिका है। पत्रिका में पत्रों का संग्रह, विनय पत्र उन्होंने लिखे हैं, तो वो भगवान राम के दरबार में उसको पहुंचाना चाहते हैं। जितने भी विनय पत्र लिखे उसमें उन्होंने अपनी गाथा गाई है। तो राम का दरबार आपके पीछे ठीक से नहीं लगा हुआ है कि भाई गोस्वामी जी तो नहीं दिखाई पड़ रहे, लेकिन उन्होंने अपनी पत्रिका भेजी है। और रायश्याम जैसा अब अज्ञानी व्यक्ति भी कुछ ज्ञान की बात कर रहा, तो उन्होंने कहा कि अबलो नसानी अब न नसीहो, अबलो नसानी अब न नसीहो। तात्पर्य अब तक नाश भैन, अब नाश न हुई भैन। मतलब यहाँ पर उनको रियलाइज हो गया कि वैसे हम बुरे फंस गए थे, ऐसे बुरी संगत फंस गए थे, ऐसी बुरी हरकत फंस गए थे, ऐसे बुरे विचार में फंस गए थे, ऐसे वातावरण में फंस गए थे जिससे हम नाश हो गए। हमारा चित्त वृत्तियाँ हमारी आसुरी वृत्ति में बदल गई थी, हमारी सोच समझ जो थी वो भी एक प्रकार का वो निंदनीय हो गई थी, निंदाजनक हो गई थी। हम एक अच्छे चरित्रवान व्यक्ति नहीं बन पाए थे, तो अब हम बन गए हैं। देखिए सेल्फ रियलाइजेशन जो बता रहा हूँ आपको, सेल्फ रियलाइजेशन बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि हम अब बन गए हैं। क्या हो गया? नसानी अब, एट प्रेजेंट नो चांस टू अडॉप्ट बैड सोसाइटी। अब हम नाश हो चुके हैं, अब नाश नहीं होंगे, ऐसी मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। और ये प्रतिज्ञा भरा पत्र मैं आपको भेज रहा हूँ, भगवान के पास वो दरबार में भेज रहे हैं। तो वो कहते क्या है, हमारे आप लोग ने कह रहे हैं कि राम कृपा भव निशा सरानी,
राम की कृपा से संसार रूपी घनघोर अंधकार रात्रि सिरानी मैंने खत्म हो गई है। अंधकारपूर्ण रात्रि का समापन हो चुका है और वो सिरानी मैंने अंत हो गई। अब सवेरा निकला है, जीवन में जागृति आ गई, जीवन में जागरण आ गया, जीवन में प्रभाती बेला आ गई, जीवन में संचेतना का उदय हो चुका है। ऐसी स्थिति में कि जागे अब नट सही हो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भगवान, हम अब अगर जाग गए हैं तो पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि हम फिर उस तरह से न करें जिससे हमारा जीवन अंधकारपूर्ण हो जाए। ये उनका कथन आप बता सकते हैं कितने लोग स्वीकार करेंगे? 1% भी नहीं, 1% भी नहीं। लेकिन गोस्वामी जी संत शिरोमणि हैं, वो अपनी गलती को भी बहुत ही सौभाग्य से स्वीकार करने में जब नहीं सकते। हम लोग अपनी गलती को बहुत बुरी तरह छिपाते हैं। जितनी भी अच्छाई होगी, चाहे वो अच्छाई मतलब की हो चाहे ना हो, लेकिन ऊंची हाँकने के लिए, दम भरने के लिए, दिखावे में हम अपने आप की बड़ा सीना तानते हैं। लेकिन जो बहुत ही प्रकांड लोग होते हैं, जो बहुत ही विद्वान लोग होते हैं, जो अपने विवेक के द्वारा उठ चुके होते हैं, वो कभी भुलाते नहीं। तो हुआ ये कि उन्होंने कह दिया कि हम नाश हो चुके थे, अभी तक नाश हो चुके थे। मैं टिल डेट कह दो, आज तक हम नाश हो चुके थे, लेकिन अब नहीं होंगे। तो ये बात कई बार हमारे घर में अगर कोई किसी से पूछे कि कोई बच्चा बहुत शैतान हो, बहुत ही नटखट हो, बदतमीज हो, कुछ उसके कारनामे बहुत बुरे हो गए हो समाज में, और उसके बाद बाप उसको डांटे फटकारे मारे फूटे और कुछ कहे तो उस बात में कह दे कैसा पापा, ऐसा पिताजी, ऐसा माताजी, ऐसा फलाने ढुमा के अब हम आज के बाद नहीं करेंगे, हम आपको वचन देते हैं हम आपको नहीं करेंगे, और फिर करना बंद निश्चित रूप से ना करें। तो वास्तव में ये जो प्रसंग है आपके सामने है तो 2 ही लाइन का हमें बोल रहा हूँ कि ये कहना चाहते हैं कि हमसे जो गलती हो गई तो हो गई। अब हमने रियलाइज़ कर लिया, मैं सेल्फ रियलाइजेशन मेरा हो गया, हमने अपने आप को स्वयं ऑब्जर्व कर लिया कि हम गलत थे, अब गलत नहीं होंगे। तो जो बड़े से बड़े लोग होते हैं, हमने देखा अपनी आँखों से, जो बड़े से बड़े लोग होते हैं वो अपनी गलती को स्वीकार करने में जरा भी नहीं सकते। जो छोटे छोटे लोग होते हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, जो बहुत छोटे चालाक होते हैं, जो बहुत ही क्लेवर होते हैं, जो अपनी बात को छिपाकर दूसरे के दोषारोपण को सामने का उजागर करना चाहते हैं, उनसे ज़्यादा बदतमीज कोई नहीं होता। तो यहाँ पर गोस्वामी ने कहा कि राम कृपा भाव निशाचरानी, भाव माने संसार, संसार रूपी घनघोर अंधकार, घनघोर रात्रि, समायावी संसार की समस्त कलुष कामना वाले संसार, उससे अब वो खत्म हो चुकी है हमारे जीवन में। अब हम जाग गए हैं, राम कृपा भाव निशाचरानी, जागे फिर न खसियो, अब हम जब उसमें हम नहीं पढ़ेंगे। तो कहते हैं राम नाम, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अब हमें भगवान की कृपा से अज्ञानता रूपी अंधकार से मुक्ति मिल गई है और हम ऐसी स्थिति में अब कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारा जीवन चरित्र या जीवन का जो सोच है, चिंतन वृत्तियाँ हैं, वो अशांत होकर के गर्तोन्मुख हो जाए। तो कह रहे हैं कि हमको राम नाम की मणि मिल गई है, राम नाम चिंतामणि पायो, अब न खसइयों, और मन मधुकर प्रण करे तुलसी, मन मधुकर, मन रूपी भौरा को मन मधुकर प्रण करे तुलसी, रघुपति पद कमल बसइयों। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, हे तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने मन रूपी भौरे को भगवान के कमल रूपी चरणों में बसाऊंगा। मन मधुकर, मधुकर मैंने भौरा, मन मधुकर प्रण कर तुलसी, तुलसीदास जी प्रतिज्ञा करते हैं कि अब हम रघुपति रघुपति पद कमल, रघुपति चरण कमल बसइयों, अपनो नसानी अपना नसइयों, रघुपति पद कमल बसइयों, अपनो नसानी अपना नसइयों। तो तात्पर्य सिर्फ यह है कि हमारे आपके जीवन में सबसे पहली बात, इस तरह की कमियाँ किसी एक दो के जीवन में नहीं आती, लगभग बिरले ऐसे होते हैं जो इससे छूटे होते हैं। सबको समझता है, और बुरी संगत का तो प्रभाव ही क्या है,
तो मैंने कह दिया कि कोई ना कुछ संगत पाए न सही। तो गोस्वामी जी ने भी स्वीकार कर लिया कि हमने बुरी संगत पा करके मैं अपने आप को भगवान के सामने निवेदन करता हूँ। ये पत्रिका हम आपको दे रहे हैं और इसमें हम प्रतिज्ञा करके बताना चाहते हैं आपको। प्रतिज्ञा कर रहे हैं मतलब संकल्प ले रहे हैं और आपको वचन देते हैं कि अब मन मत कर प्रण कर तुलसी चित्त कंचनी बसइयों। मन मत कर प्रण कर तुलसी रघुपति पद कमल बसइयों। रघुपति पद कमल बसइयों अब न सानी अब न सइयों। अब तक नाश भैन अब नाश न हुई। इस गुण को समझते हुए, इस बात को जानते हुए हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में सोचना चाहिए कि उसको कोई बहुत दूध का धोया नहीं है और ना कोई है। ये भी समझ लीजिए इस धरती पर जितने भी मनुष्य योनि में लोग आए हुए हैं, जानवरों की तो बात मैं नहीं कह सकता, जितने भी मनुष्य के लोग आए हुए हैं, कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी श्रेणी में उच्च कोट की श्रेणी में आ जाए, कितने भी लोगों के इस लोकाचार में उनकी गिनती जो है वो महानतम में से है, लेकिन वो खुद जानते हैं, वो खुद जानते हैं कि वो कितने दूध के धोए हैं। इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं उंगली उठाऊंगा कि आप नहीं हैं, सब सब है, कोई दूध करता है। लेकिन वो लोग महान हैं, वो लोग महान हैं जो अपनी गलती तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के लिए अपने परमात्मा को, अपने इष्ट को, अपने अभिष्ट को चुनते हैं और उनके सामने वो अपने अव्यक्त दे देते हैं। और बताया जाता है कि सच्चा आदमी वही है, समझदार आदमी वही है जो बहुत जल्दी रियलाइज कर ले। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, जब सचेत हो जाओ तब सवेरा। तो जब अपनी गलती हमने मान लिया तो हमारे जीवन में सवेरे सवेरा भगवान के सामने हमने ये बात कह दिया कि भाई हम आज के बाद ऐसी हरकत नहीं करेंगे। तो हम में से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं कि हमने अभी तक गलती की थी लेकिन भाई अब गलती नहीं करेंगे। बिरले मिलेंगे, लेकिन बिरले मिले, चलो कोई बात नहीं, वो स्वीकार कर लें और गलती करना बंद कर दें, अपने आप को सेल्फ रिलाइज कर लें, निश्चित रूप से सब कुछ हो जाएगा। वैसे तो मैंने कह दिया कि बिन से उपजय ज्ञान जिम पाए कुसंग सत्संग। सत्संग और कुसंग दो ही चीज़ है संसार में। संग पा करके, सत्संग उसे कहते हैं जो सत्य का ज्ञान कराए, जो सत्य असत्य के बीच में भेद बताए, उसका नाम सत्संग है। और कुसंग का तो मतलब ही साफ साफ जाहिर है कि भाई संग का जो बुरा असर, जो संग में जो बुरा असर आए तो उसका नाम कुसंग है। और देखें जितने भी आजकल पूरे पूरे विश्व में जो ये तमाम तरह के जो समाज बुराइयाँ हो रही, नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जवान आ रहे हैं, एक से एक इंजीनियर आ रहे हैं, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा, उनको कट्टरपंथी बनाया जा रहा, उनको मार काट के लिए तैयार किया जा रहा। ये सब क्या है? और वो जो सोच सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, अब उससे बाद उनके बाद उनका दिमाग बदल नहीं सकता। लेकिन यहाँ जिसका बदल जाए वो तुलसीदास हो जाएगा बस। अभी इनका एक पद और हम कहेंगे, फिर हम सूरदास जी के बारे में बताएंगे। आज हम यहीं पर विराम देते हैं और हम समझते हैं कि हमारे सभी शुभचिंतक जो मेरी बात को, इस बात को, तुलसीदास जी की बात को, उनके सेल्फ रियलाइजेशन को, उनकी एक प्रकार का सेल्फ ऑब्जर्वेशन को जो समझ करके अपने जीवन को भी एक प्रकार से भगवान के सामने रख करके सही ढंग से कहा। मैंने देखा है कई बार मंदिरों में मैं जाता हूँ, बहुत आते बताते रहते हैं, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा कि वो कान पकड़ते हैं, बुद 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 कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। हम सोचते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर कान को पकड़ रहे हैं। कान से इसलिए पकड़ रहे हैं कि हम बहुत अपराध करके आए हैं। तो भगवान क्या करें इसमें? अपराध करके तुम आए हो, हम क्या करें? भगवान ही इनसे पूछ सकता है। तो अपराध करके आओ तो ये क्या बताने आओ कि हम कान पकड़ना अब नहीं करेंगे? तो आज ही कान पकड़ लो, कल भी पकड़ोगे, या जीवन भर के लिए पकड़ा। यही है, यही है समझदारी कि अगर एक बार हमने कान पकड़ लिया, एक बार उठक बैठक लगा ली, एक बार सजदा कर लिया, भगवान के सामने माफ़ी मांग ली, भगवान से कह दिया कि अब हमारी तरफ से कभी गलती नहीं होगी, हे भगवान मुझे इतनी प्रतिज्ञा, इतना इस मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए सद्बुद्धि दीजिएगा, क्षमता दीजिएगा। तो निश्चित रूप से भगवान आपको उसी दिन आपको महानतम श्रेणी में खड़ा कर देगा। बस जब जागो तब तभी सवेरा, ये स्थिति हो जाएगी। तो हमारे आप लोग के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस तरह की हरकतों से बाज ना आया हो। तो मेहरबानी से आप लोग कुछ करिए और अपने जीवन में कोई गलती कमी हुई है उसमें सुधार लाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। फिर मैं वही कह दे रहा हूँ कि एक
इसको ख़त्म करते समय मैं कह दूँ कि बड़े भाग पाए सत्संगा, वो बड़े भागशाली हैं जिसको सत्संग मिलता है, और सत्संग पा करने के लिए वो बड़े भागशाली समझे। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंत में लिखा है, अंत में उत्तरकांड में लिखा हुआ कि तुलसी संत समागम सम न लाभ के समान। तुलसीदास जी कह रहे हैं संत के समागम के समान, संत के मिलन के समान, संत के दर्शन के समान संसार में कोई लाभ नहीं है और हानि कुछ है नहीं। तुलसी संत समागम सम न लाभ के समान। तो जो इस चीज़ को जान गया है वो निश्चित रूप से अपने जीवन को जो बचा खुचा है उसे तार लेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि भगवान के द्वारा उनकी आपको कृपा मिले और सद्बुद्धि बहुत ही प्रखर हो जाए। आप अपने कुसंगित भाव में अगर कहीं गलती से पड़ गए हों तो उससे मुक्ति पा जाएं और आपका जीवन जाजुल्यमान है, सुंदर सा बन जाए। ये मेरी आप प्रार्थना रहेगी। इन शब्दों के साथ राधे राधे आपको हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय।